असलकुम हेलो एंड वेलकम टू इकोस्टैप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कुछ डिफरेंट है और ये वीडियो जो है ये है जियोग्राफी का एक चैप्टर। एक वीडियो लेक्चर हमने उसके बेस पे बनाया है। एंड ये जो सीरीज़ होगी लेक्चर्स की ये होगी सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं जो कि एनसीईआरटी पढ़ाते हैं उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के लेक्चर्स यहाँ पे होंगे ताकि आपकी जो है जल्द से जल्द आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए एंड एग्ज़ाम आते आते आपका रिवीजन हो जाए प्रॉपरली। तो पहला चैप्टर जो है क्लास नाइन्थ का है जियोग्राफी का, दैट इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर से और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शंस इंडिया के बारे में, कुछ चीज़ें जो कि पहले हमें समझनी है। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि इंडिया एक बहुत ही एक पुरानी सिविलाइजेशन रही है, बहुत ही पुराने टाइम से इंडिया एग्जिस्ट करता है। एंड अगर हम देखें हिस्ट्री में तो एज ओल्ड एज 3000 साल BCE, उससे पहले तक पहले की जो एक सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आपने सुना है, वो एक इंडियन सिविलाइजेशन थी और इतनी पुरानी एक सिविलाइजेशन हमारे पास है, हमारी हिस्ट्री में मौजूद है जो कि इंडिया की है। तो हम पहला पॉइंट ही हमारा है कि इंडिया एक हम कहेंगे एक एंशंट सिविलाइजेशन रही है। ओके, इट वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन और इतने सालों से ये है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के ऊपर। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया ने काफ़ी सारे मल्टीफेसिटेड यानी बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल किया है, अपनी सोसाइटी और अपने इकोनॉमी में काफ़ी सारी तरक्की की है पिछले 50 साल में। और उसके बाद जो है प्रोग्रेस किन किन फील्ड्स में हुई है, एग्रीकल्चर में हुई है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया है, रिफॉर्म्स किए गए, टेक्नोलॉजी आ गई, इंडस्ट्री जो है बेहतर बन गई, इंडस्ट्रीज़ अब बढ़ गई और बेहतर बन गई। ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात होती है, तो वो सब उस सब में प्रोग्रेस इंडिया ने हासिल की है। और इसके साथ साथ अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की, इंडिया का एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन उसमें भी रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी। अब सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं एंड हमारे सेकंड टॉपिक है लोकेशन, यानी इंडिया कहाँ पर मौजूद है। अगर हम ज़मीन की सतह पर, ज़मीन के सरफेस पर देखते हैं इंडिया कहाँ पर मौजूद है, तो उसमें हम लोग जब भी हम लोग कोई जगह लोकेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे किसी जगह का जो है एड्रेस पूछूंगी, आप मुझे उसका एड्रेस बता देंगे। कैसे बता देंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको किसी स्कूल का एड्रेस पूछ रही हूँ तो आप मुझे कहेंगे कि फलाना डिस्ट्रिक्ट में आपको फलाना गांव में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो स्कूल पड़ता है, ठीक है ना। तो उस गांव के डिफरेंट नेम्स होंगे ऑब्वियसली, सॉरी उस गांव के जो नाम है वो डिफरेंट जगहों पर सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में श्रीनगर पड़ता है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी श्रीनगर पड़ता है। जैसे जम्मू में गांधीनगर है, गुजरात में भी गांधीनगर है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप मुझे जम्मू वाला गांधीनगर बता दें और मैं गुजरात पहुंच गई। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए जो हमारे जियोलॉजिस्ट्स हैं या जो भी साइंटिस्ट्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट लोकेशंस का, वो ये नहीं कहते कि अगर हमें फ़लानी जगह जाना है तो वो गली के नुक्कड़ पे है, मस्जिद वाली गली है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता। क्योंकि नुक्कड़ कितने ही पूरे इंडिया में होंगे या पूरी दुनिया में, या कितनी सारी मस्जिदें होंगी और मस्जिद वाले रास्ते होंगे। तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला है लोकेशन हासिल करने का, और अगर आप अपने फ्लैशबैक में जाए आपने उस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ, वो सिस्टम है द सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइंस, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं हमारी छोटी क्लासेस से, जिनमें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने भी उस बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं हमारे पुरानी नॉलेज को। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है? सबसे पहले लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। लैटिट्यूड्स जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये एंड दिस वन टू। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है और इनको हम जो है डिग्रीज में
डिग्रीज, जिसको इस तरह से नोट किया जाता है, डिग्रीज में मेजर करते हैं, राइट। वी मेजर इट इन डिग्रीज। तो बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और जो 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन या लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, है ना। वी कॉल इट एन इक्वेटर, राइट। ये रहा हमारा इक्वेटर। इसी तरह से कुछ खास लैटिट्यूड्स है, जिस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसी तरह से एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल है। एंड देन इवेंचुअली वी रीच टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि 90 डिग्री पे हमारे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे जो है लोकेट करता है। अब समझने की बात बच्चों ये है कि जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के अगर हम नॉर्थ साइड में चले जाएं, क्योंकि मैप पे आपको पता होगा टॉप पोजीशन इज ऑलवेज नॉर्थ एंड जो बॉटम पोजीशन है उसको हम साउथ डिनोट करते हैं। ये जो है मैप के कन्वेंशंस है, राइट। साइन कन्वेंशंस है, डायरेक्शन कन्वेंशंस है। तो जब भी हम इक्वेटर के ऊपर की बात करें मैप से, यानी ये वाला पोर्शन, तो इसको हम, ये पूरा एरिया जो है अर्थ का, इसको हम इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, राइट। वी कॉल इट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे का एरिया है, साउथ का एरिया, इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, ये बात बहुत इजी है और बहुत इजीली समझने वाली बात है, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर आपको पता चल चुका है। आपको ये भी पता है कि लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये भी पता है कि डिफरेंट जो हमारे स्पेशल लैटिट्यूड्स है उनके नाम आपको पता है, राइट। एग्जैक्टली, यू नो इट ऑल। नाउ हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ लाइंस की बात करते हैं, इमेजिनरी लाइंस की, जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल के ऑपोजिट यानी वर्टिकली प्लेस होती है। ये एक्चुअल में होती नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला इमेजिनरी लाइंस है। तो हम लोग बात करते हैं वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस की, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल देम लॉन्गिट्यूड्स। वेरी गुड। और इसमें भी एक बहुत ही ख़ास एक लॉन्गिट्यूड है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, जो इक्वेटर को और बाकी लैटिट्यूड्स को परपेंडिकुलरली जो है कट करता है। ये इसका ईस्टर्न, हमारे ग्लोब का ईस्टर्न साइड है, ये इसका वेस्टर्न साइड है। तो ये जो है हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स एक एरे बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मेरे लैटिट्यूड्स है एंड ये मेरे लॉन्गिट्यूड्स है, तो एक एरे बनाते, एक नेटवर्क जैसा बनाते हैं, और इसी नेटवर्क के हिसाब से हम लोग लोकेट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस को ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। वापस चलते हैं हम लोग लोकेशन पे वापस चलते हैं। तो इंडिया कहाँ लोकेट करता है? सबसे पहली चीज़, इंडिया लोकेट करता है इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं और हम लोग एक इक्वेटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि मैंने आपको बोला कि इक्वेटर के ऊपर जो जगह लाई करती है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो कहता है कि ये एक बहुत ही वास्ट कंट्री, एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, और ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। यानी इसका कोई भी पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, यानी इक्वेटर के ऊपर ये जो है लाई करता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज मेन लैंड जो इसका है, यानी जो इंडिया का लैंड है, जो लैंड मास इसका है, वो लाई करता है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इस एरिया में ये लाई करता है। अब इसका क्या मतलब है? वापस चले जाते हम अर्थ की इमेज बनाने। ओके, सॉरी, अर्थ की हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। कहता है मेन लैंड एक्सटेंड करता है 8 डिग्री, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8.4 कहीं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग रफ ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं पुट। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एरिया जो है ये हमारा एक लैटिट्यूड आएगा फॉर एग्जांपल। उसके बाद 37 डिग्री 6 मानते हैं यहाँ कहीं 37
सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन, ये डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। तो ये 8 डिग्री ये वाला लैटिट्यूड है हमारा, एंड दिस वन इज़ फॉर एग्जांपल दिस वन लैटिट्यूड जो कि 37 डिग्री 6 मिनट है, दोनों नॉर्थ में लाई करते हैं। तो इन्हीं दो लैटिट्यूड्स के बीच बीच में कहीं पर जो है हमारा व्हाट वी कॉल इट हमारा इंडिया लाई करता है। एंड इसके लॉन्गिट्यूड्स जो है, लॉन्गिट्यूड्स अगर हम देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करते हैं। ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन। इसके बाद हम लोग कहीं पर यहाँ पर 68 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं, राइट। एंड कहीं यहाँ पर हमारा 97.25 मिनट डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो इस पूरे एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एरिया, इसमें कहीं पर इंडिया जो है लाई करता है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, राइट। तो अगर हम जियोलॉजिकली इस तरह से हम लोग जो है लोकेट करते हैं प्लेसेस को। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अनदर थिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है। ये इंडिया को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर हम लोग वापस से ग्लोब बनाते हैं, एंड दिस इज़, सॉरी जस्ट अ मिनट, ताकि मैं थोड़ी स्पेस इसमें डाल सकूं, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो हम लोग ग्लोब का जो है एक रफ स्केच बनाते हैं, अर्थ का रफ स्केच बनाते हैं। दिस इज़ आवर इक्वेटर, राइट, हमारा जो कि 0 डिग्री पे है। उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, एंड इसका लोकेशन हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ये जो है, जब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चले जाते हैं, ये और ये जो रीजन है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में रीजन जो है, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ओके। एंड इसके ऊपर का जो रीजन है, इसको हम सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन कहते हैं, राइट। तो क्योंकि इंडिया जो है लाई करता है ऐसी जगह पे, इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको बराबर बीच से काटता है, इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें दो तरह के डिफरेंट क्लाइमेट्स आएंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समझ में आई बात। उससे क्या फ़ायदे होंगे कि दोनों तरह के वेजिटेशन, दोनों तरह की वाइल्ड लाइफ, दोनों तरह की क्रॉपिंग पैटर्न्स जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में होता है, वो इंडिया में हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक और पॉइंट है, साउथ ईस्ट ऑफ मेन लैंड लाइज। अब अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पड़ते हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है बे ऑफ बंगाल में है। इंडिया को वापस देखते हैं हम, ओके। तो बे ऑफ बंगाल में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं, ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, सॉरी, ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर कहीं पर है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और ये साउथ ईस्ट, ये हमारा सदर्न पार्ट है, एंड ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। तो साउथ ईस्ट जो मेन लैंड का है, वहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार, ये छोटे छोटे डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आइलैंड्स है, जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, जो इंडिया का एक पार्ट है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। और लक्षद्वीप आइलैंड आप यहाँ कहीं देखेंगे, जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, यानी एक तरफ से एक तरह का आइलैंड ग्रुप है, दूसरी तरफ से दूसरे टाइप का आइलैंड ग्रुप है, और दोनों जो है इंडिया के साथ ही बिलोंग करती है, इंडिया के ही पार्ट है, बस समंदर में कहीं पर आइलैंड्स है। बात समझ आई। उसके बाद है हमारा जो साउथ वेस्ट है,
साउथ वेस्ट रीजन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, साउथ ईस्ट में इंडिया के बे ऑफ बंगाल पड़ता है, एक बहुत बड़ा एक ओशन है। एंड साउथ ईस्ट में, सॉरी, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स और अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा, राइट। ओके, सो ये हमारा लोकेशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट वी वुड लुक टू द साइज। साइज क्या है इस कंट्री का? साइज है इस कंट्री का, टोटल लैंड मास की अगर हम बात करें तो वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। एक बहुत वास्ट कंट्री है। दुनिया के मतलब जो है बहुत सारी कंट्रीज इसमें समा जाएंगी, इतनी बड़ी कंट्री इंडिया है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका पूरा जो है एरिया है। टोटल एरिया जो है करीब 2.4% है। जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है पूरी दुनिया का, उसमें से 2.4% एरिया सिर्फ इंडिया का है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। इंडिया जो है दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी इससे पहले 6 ऐसी कंट्रीज है जो बड़ी है। एंड दिस कम्स ऑन द पॉइंट ऑन नंबर 7 विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द कंट्री। और ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा लैंड मास है एक पूरी कंट्री। और लैंड बाउंड्री जो है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, दैट इज़ 15,200 किलोमीटर्स। और टोटल कोस्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं, कोस्ट लाइन की लेंथ, कोस्ट लाइन बेटा हम कहते हैं जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, जो समंदर के किनारे को हम लोग कोस्ट लाइन कहते हैं। ओके, जो समंदर का किनारा होता है वी कॉल दैट कोस्ट लाइन। और टोटल कोस्ट लाइन जो इंडिया की है, एक तो ये पोर्शन, दूसरा जो मैंने लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपको दिखाए थे, उनका भी पैरामीटर हम लोग देखते हैं। एंड उसके बाद हमारा टोटली जो हमारा कोस्ट लाइन का लेंथ है, हमारा मेन लैंड वाला पार्ट एंड लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, वो करीब 7,516.6 किलोमीटर्स आता है। और नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी ये पूरा जो साइड है, यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज शेप इसका कैसा है कि ये जब हम साउथ की तरफ इंडिया के जाते हैं, वी गो टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया, तो ये टैपर करता है, एक कॉनिकल शेप जैसी बनाता है, मतलब जुड़ जाता है एट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। और ये एक्सटेंड, यानी 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये क्या करता है, नीचे की तरफ टैपर करने लगता है। एंड उसके बाद ये एक्सटेंड होता है इंडियन ओशन में, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू हो गई है, वहाँ से ये टैपर होने लगता है, तंग होने लगता है, एंड इवेंचुअली एक कॉनिकल शेप, एक ट्राइंगुलर शेप इख्तियार करता है। और इसके जो ये वाला टिप है, ये हम लोग को मिलता है कहाँ पर, इंडियन ओशन में। ओके, ये दो सीज यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को, जैसे हमने पहले भी देखा, दो हिस्सों में जो है डिवाइड करता है। इस तरफ से बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ से अरेबियन सी है। तो ये जो है ये टेपरिंग एंड है इसका इंडिया का, ये इसको डिवाइड करता है दो सीज को आपस में। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो मेनलैंड का है वो करीब 30 डिग्री है। उसका मतलब क्या हुआ, यानी दो, जैसे मैंने आपको बोला, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पड़ता है और दो लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। देखा ना हमने, लॉन्गिट्यूड्स दो के बीच में पड़ता है और लैटिट्यूड्स, सॉरी, दीज आर लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पड़ता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पड़ता है एंड दो लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। और दोनों का एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री, यानी इसका और इसका डिफरेंस 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, इसका और इसका डिफरेंस 30 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली। कैसे देखते हैं, वापस चलते हैं हम लोग। 37 डिग्री लैटिट्यूड के और 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड की डिफरेंस कितनी होएगी,
इट्स अबाउट 29 डिग्री 2 मिनट। ओके, इतना डिफरेंस जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 30 डिग्री का बताते हैं। 29 डिग्री 2 मिनट इज इक्वल टू 30। एंड और हमारी जो है सेकंड डिफरेंस ये है लगभग 97 डिग्री 25 मिनट्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स। तो डिफरेंस हमारा बनता है ये भी करीब 29 डिग्री 18 मिनट्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं। तो इस इवन दो दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस सेम है और दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस सेम है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है बेटा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर दोनों का जो है एक्सटेंट सेम है हमारा, ओके, दोनों का एक्सटेंट जो है सेम है, दोनों का एक्सटेंट अगर सेम है हमारे पास, ये एक्सटेंट और ये एक्सटेंट सेम है, तो फिर ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये कम है, इट्स लेस एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, दिस इज़ मोर। इसका क्या रीज़न है? इसका बहुत सिंपल रीज़न है बेटा। वो किस में है कि हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, वापस हम लोग लैटिट्यूड वाले स्लाइड पे चले जाते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले। आप देख सकते हैं दो लैटिट्यूड्स के बीच में यहाँ पे आप डिस्टेंस अगर आप देखोगे वो सेम है ना? यहाँ पर सेम डिस्टेंस है क्योंकि ये पैरेलल है, राइट। बट अगर आप लॉन्गिट्यूड्स देखोगे ये पैरेलल नहीं है। मतलब इक्वेटर से आप जितनी ऊपर चले जाते हो, आप देखते हो ये डिस्टेंस कम होती जाती है, कम होती जाती है। सेम चीज़ जब आप इक्वेटर से नीचे चले जाते हो, ये डिस्टेंस कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया, जैसे हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर कहीं पर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं पर इंडिया पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी? ये कम होगी ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम होगी और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि अगर इंडिया इस शेप में है, एक जस्ट अ सेकेंड वापस से बना देती हूँ। अगर इंडिया जो है इस शेप में, इसका जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है और ये हमारा वो गुजरात से लेके जो हमारे सेवन सिस्टर्स वाला रीजन है वो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये डिस्टेंस कम इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि ये डिस्टेंस जितना जितना हम लोग ऊपर चले जाते हैं ये डिस्टेंस कम हो जाती है। इस वजह से ये जो इवन दो इनकी जो डिफरेंस है, एक्सटेंट जो है सेम है, 30 डिग्री यहाँ से भी और यहाँ से भी, फिर इसके बावजूद ये डिस्टेंस जो है नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस जो है ये कम है। समझ आई बात? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है बेटा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST जिसको हम मेजर करते हैं, ये मेजर होता है अलॉन्ग जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके अलॉन्ग मेजर होता है। ओके, यहाँ पर IST हमारा यहाँ से मेजर हो जाता है इस वाले लॉन्गिट्यूड से। ये 82 डिग्री जो है 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ से हम लोग मेजर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारी जो टाइम होता है वो करते हैं। और ये जो है मिर्ज़ापुर, जो कि यूपी में, मिर्ज़ापुर के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, है ना। मिर्ज़ापुर जो है यूपी में एक जगह है, वहाँ पर ये लैटिट्यूड लाई करता है और ये इसके हिसाब से हम लोग अपना टाइम जो है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मेजर होता है। और ये टाइम जो है जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम है, उससे 5 आवर्स और 30 मिनट्स पहले ये टाइम आता है IST। यानी IST GMT से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स पहले आता है। ठीक है ना, बहुत इजी है और सिंपली याद रखने की बात है। एक और चीज़, लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो है ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट में इन्फ्लुएंस करता है जब इंसान मूव करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी जब हम नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ हम लोग चले जाते हैं तो हमारा जो ड्यूरेशन है दिन का, जो दिन की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है।
और उस वो किस वजह से हो जाता है, लैटिट्यूड की वजह से, लैटिट्यूड का इन्फ्लुएंस इस पे पड़ जाता है कि साउथ, क्योंकि ये जो लेंथ हो जाती है ये इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर कम हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिन यूजुअली लॉन्गर होते हैं हमारे, और डे नाइट्स शॉर्टर होती है सदर्न एरिया में, और नॉर्दर्न एरिया में हम लोगों का क्या शॉर्टर डेज होते हैं एज कम्पेयर टू द सदर्न एरिया। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी पॉइंट आपको समझा दिया कि 30 डिग्री का है, उसके बावजूद जो है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है, चलिए ये आज के लिए इतना ही। पार्ट सेकंड हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ पढ़ना एंड आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक रेड बटन दबाना है, और उसके साइड में एक छोटा सा बेल आइकन आता है, उसको दबाना है, ताकि जब भी हम लोग एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले से पता चल जाए। एंड आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट जो क्लास 9 एंड क्लास 10 में है, सीबीएसई और जो भी जम्मू कश्मीर और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ पर। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इको एस ऐप, जो कि हमने यहाँ पर एक आपको ईज़िली आपको मिल जाए यहाँ पर। ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। एंड आप हमें फ़ेसबुक पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं @ANA कोट्सोयानिस। तो यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी होप दैट यू लाइक दिस वीडियो।